निहारिका, पुलिस अधिकारी तो वहां हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि भी वहां पर हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर हैं? देखिए, जिला प्रशासन के अधिकारी जरूर यहाँ पर मौजूद थे, कुछ देर पहले तक वे लोग यहाँ पर थे, लेकिन जनप्रतिनिधि हमें फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आया है। जब से हम पहुंचे तब से कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नजर नहीं आया है, फिर चाहे वो सांसद हो या फिर इस इलाके का विधायक आरिफ मसूद हो, कोई भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। अब ये देखना होगा कि वे लोग कब तक पहुंचे, लेकिन ये बड़ी बात है आसिफ, आपका सवाल बेहद सही था, जायज था कि क्या यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नजर आ रहे, क्योंकि आग जिस तरह से हम दिखा रहे हैं काफी बड़ी आग थी। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो ये एक सवाल खड़े करता है उनके ऊपर भी, क्योंकि जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, दमकल विभाग मौजूद है, तो आखिरकार जनप्रतिनिधि कहाँ गायब है? ठीक है निहारिका, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए पहले कितनी आग लगी हुई थी। ये देखिए, ये शुरुआती जो वीडियोस आई एनडीटीवी के पास हमने आपको दिखाई, उसमें देखिए आप आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूने की कोशिश कर रही हैं, ये लपटें, इतनी ऊंची लपटें। और ये ध्यान से देखिए, ये नेशनल सॉ मिल का ये बोर्ड लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे आग आपको दिखाई दे रही है। और उसी नेशनल सॉ मिल के बोर्ड के पास इस वक्त मेरी सहयोगी निहारिका वहां पर खड़ी हुई हैं। तो एक तरफ ये नेशनल सॉ मिल का जो ये बैनर है या फिर जो ये होर्डिंग लगा हुआ है, उसके ठीक पीछे देखिए आप कितनी आग लगी हुई थी। अब हालांकि गनीमत यह है कि आग पर फिलहाल कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। और ये देखिए, ये हमारे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं, मेरे सहयोगी राजू बाथम जो कैमरा पर इस वक्त मौजूद है, वो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल जो एक राहत की बात है वो ये कि अब आग पर कुछ हद तक काबू कर लिया गया है, जैसा कि पुलिस अधिकारी भी बता रहे थे। लेकिन आग कब तक बुझाई जाएगी, इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। निहारिका, रात का वक्त हो रहा है, तो अभी भी लोगों की उतनी ही मौजूदगी है जिस वक्त आप पहुंची थी, जितनी उस वक्त थी? बिल्कुल, देखिए लोगों की उतनी ही मौजूदगी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर अब अधिकारियों ने भी पहुँचना शुरू कर दिया है और यहाँ पर अधिकारी पहुँच रहे हैं। सभी यहाँ पर पहुँचकर ये देख रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है। आप देखिए, अब बड़े अधिकारी, आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँचकर यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो किस तरह की है, क्या उस पर काबू पाया जा सका है, क्या उस पर नियंत्रण पाया जा सका है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पर पहुँचकर सभी जान रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या अब उन्हें कोई और एक्स्ट्रा एक्शंस लेने की जरूरत है या किसी तरह के एक्शंस में बदलाव होने की जरूरत है, क्या यहाँ पर अब अतिरिक्त बल बुलाने की जरूरत है। इस तरह के तमाम सवाल है जो यहाँ पर उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब भी यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, ताकि ये जाना जा सके कि अगला वर्क ऑफ एक्शन क्या रहेगा। कुछ गाड़ियां देख रहा हूं मैं निहारिका आपके पास से गुजरती हुई, कुछ वीआईपीज आ रहे हैं क्या? देखिए, गाड़ियाँ ये तो फिलहाल टैंकर्स निकल रहे हैं यहाँ से, जो आप देखेंगे तस्वीरों में, टैंकर्स और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर मौजूद थी उनको निकाल रहे हैं, ताकि नई गाड़ियों को वहाँ पर लेकर जाया जा सके और बेहतर काम किया जा सके, क्योंकि उनकी जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। और ऐसे में अब वहाँ तक पहुँचकर ये कोशिश की जाएगी कि जो आग की लपटें हैं उन पर काबू पाया जा सके। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ गुजर रही है, ये दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, कुछ टैंकर्स है पानी के, जिन्हें अंदर ले जाया जा रहा है, ताकि जो आग की लपटें हमने आपको दिखाई थी उठ रही थी, उस पर काबू पाया जा सके। जी निहारिका, राजू ने पूरा जूम किया हुआ और हम अभी भी देख रहे हैं आग लगी हुई, हम देख रहे हैं, वही देखिए ये नेशनल सॉ मिल का ये बैनर आपने देखा, अभी होर्डिंग देखा, उसके पीछे देखिए आप आग अभी तक लगी हुई है। ऐसे तो निहारिका, जैसा एक अधिकारी बता भी रहे थे आपको कि चिंता वाली बात यह है कि जैसे ही पानी खत्म होता है, लकड़ियां फौरन जो आग है वो लकड़ियों को सुखा देती है और फिर से वो आग पकड़ लेती है। तो ऐसे तो ये सिलसिला कई घंटे और चलेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हो सकता है ये सिलसिला रात भर जारी रहे, क्योंकि
जिस तरह की आग लगी है, जिस तरह की लपटें उठी है, उस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि मेरे कैमरामैन राजू भी आपको दिखा भी रहे थे, आग अभी भी उठी हुई है, लपटें अभी भी उठी हुई है और उसी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो आग उठी थी वो ये सबसे ज़्यादा नेशनल सॉ मिल में ही है, जहाँ की तस्वीरें भी हम लोगों ने आपको दिखाई। और वहाँ पर आपने देखा, आप जैसे कि पूछ रहे हैं आसिफ, तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे ही लकड़ियों पर पानी देना रोकते हैं तो वो लकड़ियाँ सूखने लगती है और ऐसे में वो सूखी हुई लकड़ियाँ जो है वो बेहद जल्दी आग पकड़ लेती है और उसी के चलते आग जो है वो रुक नहीं रही है। अब यही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि पानी को बिल्कुल ना रोका जाए और लगातार पानी आग पर पड़े, ताकि जिसकी मदद से आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी स्थिति काफी गंभीर ही बनी हुई है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मौजूद है तो वो नेशनल सॉ मिल के बाहर ही है, क्योंकि इसी के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर सबसे ज्यादा आग भड़की है। और आप देखेंगे धुआं भी यहीं से सबसे ज्यादा उठ रहा है। हालांकि मेरे कैमरामैन अभी आपको तस्वीर दिखा रहे थे आग की, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार वो कोशिश करें, कभी आपको हम दिखा सके कि अभी धुआं भी किस तरह से यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रात का समय आसिफ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कभी हमारे दर्शकों को दिख पाए तो हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से आग का धुआं जो है वो भी उठ रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है कि अंदर आग अभी भी लगी हुई है। देखिए अब लपटें काफी ऊपर तक नजर आ रही है और वो जो लपटें हैं अब हमें बाहर से खड़े होके ही नजर आ रही है। शायद यही कारण था आसिफ कि हमें अंदर से बाहर भेज दिया गया था और अंदर जाने से मना कर दिया गया था कि अब आप लोग बाहर जाइए, क्योंकि आग निहारिका, आप हमें धुआं दिखाने की कोशिश कर तो रही हैं, लेकिन हम धुआं देख नहीं पा रहे क्योंकि अंधेरा काफी है। पुरानी कहावत है कि जहां आग है वहां धुआं तो होगा ही, या फिर जहां धुआं है वहां आग तो होगी ही। तो धुआं तो नहीं दिख रहा है, आग दिख रही है। लेकिन एक कहावत और भी है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि टिम्बर मार्केट में आग बुझाने के क्या संसाधन मौजूद थे? आपको वहां कुछ नजर आई ऐसी व्यवस्था या नहीं आई? नहीं आसिफ, मैंने भी इस चीज पर गौर किया था कि टिम्बर मार्केट के अंदर किसी भी तरह से आग बुझाने के कोई उपकरण देखने को नहीं मिले। यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था और सुविधा हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि ये है कि अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तब तक काफी आग लग चुकी थी। तो हो सकता है कि उस वक्त अब वो जो उपकरण थे वो भी फेल हो चुके हो, लेकिन अब इस बारे में भी जांच की जाएगी और फिर पता लगाया जा सकेगा कि किस तरह की स्थिति है। मैम, आप यहाँ पर पहुंचे, मौके का जायजा भी ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए चलिए, अभी अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अभी कह नहीं सकते ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वॉक ऑफ एक्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आसिफ, आप जैसे कह रहे थे, स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है। और आप जैसे कि सवाल आपने पूछा, वो सवाल जायज़ सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा टिम्बर मार्केट है और अगर उस टिम्बर मार्केट में आग बुझाने के उपकरण नहीं है तो ये सवाल खड़े करता है प्रशासन के यहाँ पर मौजूद जो इनकी अलग एक टीम होगी उनके ऊपर, और साथ ही में नगर निगम पर भी, क्योंकि ध्यान देना सभी का काम था। अब ये देखना होगा, जांच में सामने आएगा कि क्या यहाँ पर आग जो लगी थी उस पर काबू पाने के लिए पहले तौर पर यहाँ पर क्या मौजूद थे जो उपकरण होने चाहिए हर दुकानों में, हर सावधानी की प्लेस पर जो होने चाहिए थे, क्या वो थे या नहीं। हालांकि अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकेंगे कि जो आग है वो काफी बढ़ रही थी, जिस पर काबू पाने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी निहारिका, जब आप टिम्बर मार्केट के अंदर थे तब मैंने देखा कि वहाँ टॉल बिल्कुल नज़दीक है, लकड़ियाँ सड़कों पर ही रखी हुई हैं, लकड़ी की जो बल्लियाँ हैं, लकड़ी के जो लॉग्स हैं वो बहुत पास रखे हुए हैं। ऐसे में तो ये कई सारी टॉल्स हैं, ये तो आग और फैलने की आशंका है। बिल्कुल आसिफ, सवाल वही है, जैसे कि हमने आपको अंदर से भी तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा था कि जो टाल है वो उसमें जो लकड़ियां हैं वो काफी लंबी और एक साथ कई लकड़ियां, मतलब अभी हमें सैकड़ों लकड़ियां, कह सकते हैं हजारों लकड़ियां हमें रखी हुई नजर आई। और ऐसे में अगर एक भी लकड़ी की जो एक गुच्छा है उसमें अगर आग लगती है, एक बंच में भी आग लगती है, तो वो किस तरह से आगे लकड़ियों की आग फैल सकती है वो देखने वाली बात है। और खैर हो सकता है कि आग जो टाल में लगी वो इसी तरह से फैली हो, क्योंकि पहले तौर पर ये काबू पे पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसके बाद इस पर काबू पाने की भी कोशिश की गई। अभी आप देखेंगे कि अभी भी किस तरह से अधिकारी प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के सभी यहाँ पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। सर, किस तरह से आप मौके का जायजा लेने पहुंचे, क्या कुछ ध्यान में रखा जा रहा है? यहाँ पर हम लोगों ने जो आने जाने के रास्तों को टोटल ब्लॉक किया हुआ है, जिससे कि फायर फाइटर्स जो है हमारे और जो अन्य
जो वाटर टैंक्स है वो फ्रिक्वेंटली आना जाना कर सके। लगभग 2 घंटे से मशक्कत के बाद आग पे नियंत्रण कर लिया गया है। अब जो लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग विदिन आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए तो सर ने बताया कि आधे घंटे में आग पर काबू पाने का कोशिश की जा रही है। और क्या निहारिका, ये फायर डिपार्टमेंट से जरा पूछिए अब तक कितने टैंकर आ चुके हैं आग बुझाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर अगर जानकारी जुटाई जा सके कितने टैंकर अभी तक यहाँ पर लगे हैं सर, कितने टैंकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं? अभी तक करीब 12 से 15 टैंकर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि रास्ता जो सकरा है इसलिए हम लोग ये दोनों साइड से, जो एक नेशनल वाला है और एक ये इस साइड क्वालिटी वाला है, इसमें अंदर भेज करके उसको 1 बाय 1 कर रहे हैं। कितनी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ लगी हैं? फायर ब्रिगेड्स की लगभग 7 गाड़ियां हैं और बाकी टैंकर्स तो हमारे 10-12 लग चुके हैं। सर प्राथमिक कारण क्या सामने आया आग लगने का? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इंक्वायरी के बाद ही कहा। बिल्कुल, देखिए तो फायर टीम से ही यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, वो बता रहे हैं कि आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सकता है, कोशिश की जा रही है। आखिरी आग नेशनल सॉ मिल में ही लगी है और यहाँ पर जो आग लगी है उस पर ये कोशिश की जा रही है कि जो क्वालिटी टिम्बर है, देखिए एक तरफ क्वालिटी टिम्बर है और दूसरी तरफ नेशनल सॉ मिल है, तो क्वालिटी टिम्बर जो है वहाँ पर क्वालिटी टिम्बर जो है उसके अंदर भी गाड़ियाँ गई है और जो दूसरी तरफ है वो नेशनल मिल के अंदर भी गाड़ियाँ गई है। तो दोनों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल की जो एक और फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर पहुंची है, ये भी अब नेशनल सॉ मिल के अंदर जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि जो नेशनल सॉ मिल में आग लगी हुई है उसे बुझाया जा सके। जैसे कि अभी अधिकारी भी कह रहे थे कि कोशिश है आधे घंटे के अंदर ही आग पर काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके, क्योंकि बाकी सभी मिल की आग बुझ चुकी है लेकिन नेशनल सॉ मिल की आग अभी भी धधक रही है, जिसके चलते एक और फायर ब्रिगेड को अब यहाँ पर लाया गया है और वही आग पर अब पूर्णतः फोकस है ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जितनी भी ये मिल है उन्हें शांत किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर विकराल रूप आग ने लिया था उस वक्त देख के लग रहा था कि हो सकता है लगातार अलग अलग तालों में आग लगे, लेकिन गनीमत रही कि 4 से 5 तालों के बाद वो आग पर काबू पाने की जो प्रयास थे वो शुरू हुए और उसके बाद किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, किसी तरह की लोगों को यहाँ पर परेशानी नहीं हुई। हालांकि नुकसान हुआ होगा क्योंकि जो हमने अंदर तस्वीरें देखी थी उसमें कई फर्नीचर्स, कई लकड़ियाँ पूरी तरह से खाक होती हुई भी नजर आई थी। ऐसे में अब ये जो तस्वीरें हम आखिरी नेशनल सॉ मिल की देख रहे हैं उसी के बाहर सबसे ज़्यादा रश है, सबसे ज़्यादा भीड़ है, मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अब आखिरी यही मिल है जिसके अंदर आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको एनडीटीवी के माध्यम से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए अब वर्क ऑफ एक्शन को प्लान किया जा रहा है ताकि गाड़ियों को अंदर ले जा सके। आसिफ, ये जो नेशनल सॉ मिल है ना, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अभी अंदर ही 4 गाड़ियाँ मौजूद है, ये 5वीं गाड़ी है जिसे अंदर लेकर जाएंगे। जी आसिफ। और ये बता रहा है कि गाड़ियों पर गाड़ियां जारी, दमकल लगातार भेजी जा रही हैं, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग पर काबू करने की कोशिश जारी है। एक अधिकारी अभी भी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे का वक्त लग सकता है। ये बता रहा है कि आग अभी भी वहाँ पर लगी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए आप, ये पहले की तस्वीर है और दूसरा अभी ये लाइव एक्शन जो इस वक्त चल रहा है, आग बुझाने की कोशिशें जारी है। ये भोपाल का चांदबड़ इलाका है जहाँ की तस्वीर है, पात्रा पुल के पास टिम्बर मार्केट है। एक निहारिका बता रही थी कि क्वालिटी टिम्बर करके एक टाल है, इसके साथ साथ नेशनल सॉ मिल करके एक टाल है, वहाँ पर आग लगी हुई है। और ऐसे में क्या वहाँ आग बुझाने के इंतज़ाम थे, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, जांच में निकल कर सामने आएगा। क्योंकि लकड़ी का अगर मार्केट है तो आग बुझाने के इंतज़ाम होने ही चाहिए। निहारिका मेरी सहयोगी वहाँ पर मौजूद है इस वक्त। निहारिका, क्या ये पता लग सकता है वहाँ ऐसी कुल कितनी टालें हैं और उनमें से कितनी सुरक्षित हैं अभी? देखिए बिल्कुल ये सवाल मैंने किया था, लेकिन यहाँ पर ये पता लगना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी सुरक्षित है और कितनी टालों में आग लगी है, क्योंकि जो आग है वो एक दूसरे से
जुड़ी हुई टालों में लगी थी। तो ऐसे में ये बताना जल्दबाजी होगा फिलहाल कि यहाँ पर कितनी टालें सुरक्षित है। लेकिन आपको हम तस्वीरें फिर दिखा रहे हैं आसिफ अंदर की। आप देखेंगे किस तरह से आग अंदर धधक रही है, जिसके चलते अभी भी लोगों में वो टेंशन बनी हुई है। लेकिन पूछते हैं भैया यहाँ पर कितनी टालें होंगी, कितनी टालें होंगी यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ के पार्षद मौजूद है, क्या नाम है सर? वसीमुद्दीन। वसीम जी, ये बताइए कितनी टालें हैं यहाँ पर? कितनी, कम से कम 55 टालें हैं यहाँ पर। 55 टालों में से कितनी टालों में आग लगी? 5 से 6 टालों में आग लगी है। और कितनी टालें सुरक्षित बताई जा रही है? नहीं, सुरक्षित तो आगे की पूरी है, यहाँ पर 6-7 टालों में जो आग लग गई है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमको। जी, तो ऐसे में अभी यहाँ पर आपके अलावा कोई और जिला जनप्रतिनिधि पहुंचा था? देखिए, यहाँ पर क्षेत्र विधायक आरिफ मुस्तफा साहब भी यहाँ पर आए। जैसे तत्काल उन्हें मालूम हुआ, मेरा निवास सामने ही उनका फोन आया मेरे पास, मैं यहीं पर था मौजूद। और नगर निगम कमिश्नर भी आए यहाँ पर, और सारा कलेक्टर साहब भी आए। शाहजहां पूरा लगा हुआ है यहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने पूरा देखिए। लेकिन अभी जो आग यहाँ लगी है, उस पर काबू पाने की किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? पूरा नगर निगम प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, शासन यहाँ लगा हुआ, पूरा काम कर रहा है। 80% आग बुझ चुकी है यहाँ पर, और नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद थी यहाँ पर, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए तो आसिफ आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। 55 से 60 टालें थी, जिसमें से 6 टालों में आग लगी है। बाकी टालें फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है। लेकिन जब तक पूरी आग पर काबू पाया नहीं जा पाएगा, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप निहारिका। जैसा अधिकारी भी कह रहे थे कि आग भड़कने की दोबारा आशंका है, क्योंकि ये लकड़ियां हैं, इन पर जो पानी पड़ा है फायर ब्रिगेड का, बगल में अगर आग लगी हो तो तुरंत पानी सूख भी जाता है और फिर लकड़ियां फिर से सूख जाती है, जिसकी वजह से आग भड़कती है। और हमने देखा कि आग बुझा ली गई, उसके बाद बावजूद भी हमें लपटें देखने को मिल रही हैं।